नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए एजुकेशनल वीडियो में। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ एंड वो टॉपिक है हाउ टू चेक हेल्थ ऑफ द पोर्टफोलियो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हेल्थ। हमारे जीवन में भी हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बेसिकली अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो या कोई भी आपका मेजर इनकम सोर्स है, आप कुछ ना कुछ जो भी पैसे कमाए हैं आपने, वो किधर ना किधर इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हो लॉन्ग टर्म के लिए। चाहे वो स्टॉक्स हो जाए, चाहे वो गोल्ड हो जाए, किधर भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो फर्क नहीं पड़ता, बट किधर ना किधर तो आप इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हो। अभी ये थोड़ा सा वीडियो पर्सनल फाइनेंस के डायरेक्शन में जा सकता है, तो डेफिनेटली मैं उस टाइप के वीडियोस भी बना दूंगा, हाउ टू मैनेज योर पर्सनल फाइनेंस एंड लाइक लिटिल बिट अबाउट दैट एज वेल। पर्सनल फाइनेंस का सबसे कोर होता है कि आपका पोर्टफोलियो को मेजर कैसे करें। ओके, इज दिस योर पोर्टफोलियो गुड और बैड? ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लिटरली बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं, वो रिटर्न्स देखते हैं सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, रिटर्न्स के वर्सेस टाइम नहीं देखते। ठीक है, सबसे बड़ी गलती ये हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई भी स्टॉक 2020 का लिया है, ठीक है, 2020 में अगर आपने कोई भी स्टॉक लिया है एंड उसके बाद अगर आपके पोर्टफोलियो में फॉर एग्जांपल 100% के रिटर्न दिख रहा है, ठीक है, 100%, आप कहोगे कि यार मेरा तो पैसा दुगना हो गया। बट अगर आप लॉजिकली देखोगे तो लिटरली 4 साल में ये रिटर्न्स डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, अभी आ रहा है 4 भी नहीं, एक्चुअली 2025 आ रहा है, मतलब 5 साल में डिवाइड होने चाहिए। अगर आपने 1 जनवरी 2020 में किधर भी इन्वेस्ट करा है एंड अगर आपके रिटर्न 100% है, तो आपको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा इन पूरे रिटर्न्स को, क्योंकि ये 5 साल के रिटर्न्स है। एज सिंपल एज दैट। आप इसको एन्युलाइज करना भूलते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट एक बेसिक मिस्टेक मैंने बता दी कि यार कभी भी रिटर्न्स के ऊपर मत देखो, आपका होल्डिंग पीरियड भी उतना ही जरूरी है। 100% से मैटर नहीं करता पैसा दुगना हुआ, ऐसा आप नहीं कह सकते 5 साल के बाद। ठीक है, 5 साल के बाद ये रिटर्न्स कितने होंगे, ये भी स्टिल दीज आर हेल्दी रिटर्न्स, कुछ बुरे रिटर्न्स नहीं है। अगर आप 100 को 5 से डिवाइड करोगे फिर भी 20% के हिसाब से रिटर्न आया है, बट ये आपके दिमाग में होना चाहिए। बाय एनी चांस 100 के अलावा अगर आपके 50% रिटर्न आए हैं, आपने हार्डली 10% रिटर्न कमाया है सालाना, ये आपको पता चलना चाहिए। 50 स्टिल यू आर बीटिंग द एफडी, एफडी से थोड़ा सा बेटर ही है 10%। अगर बाय एनी चांस अगर आपके रिटर्न 25% आ रहे हैं एंड अगर आप बहुत खुश हो 5 साल के बाद, तो आपको ये गलती पता चलनी चाहिए कि भाई सालाना सिर्फ और सिर्फ 5% के रिटर्न के ऊपर आप बैठे हो। ठीक है, 25% 5 साल के बाद कुछ नहीं होता। ठीक है, 100% तो मैंने एक बेस्ट केस बता दी, बट कभी भी इस वहम में मत रहना कि भाई मेरे 100% के कुछ स्टॉक्स है, बट आपको उनका होल्डिंग पीरियड देखना पड़ेगा। ठीक है, एनुअलाइज करना मत भूलना। सिंपल फॉर्मूला होता है, जितने साल है उससे बस डिवाइड कर लो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड है ये वीडियो, तो ऑब्वियसली 1 साल के अंदर के जो भी आपके स्टॉक्स है वो तो आप सीधा का सीधा डायरेक्टली जितने भी रिटर्न्स है उसके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो, बट जितने साल ज़्यादा होंगे उतना आपको डिवाइड करना पड़ेगा उन रिटर्न्स को। ठीक है, ये आई होप आपको समझ गया होगा। इट इज़ फेयरली स्ट्रेट, बट बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि यार उनको लगता है कि भाई मेरा पोर्टफोलियो तो बहुत हेल्दी है, 100% के रिटर्न दिखा रहा है, बट भाई लास्ट के 10 साल से आप इन्वेस्टेड हो, 100% के साथ क्या करोगे? ठीक है, म्यूचुअल फंड में ये यूजुअली गलती होती है। म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स आपको 100% वगैरह दिख सकते हैं 10 साल में, बट डेफिनेटली 10% होगा वो एनुअलाइज रिटर्न। ठीक है, 10 साल का 100% मतलब। ठीक है, तो ठीक है, ये एक बात पर्सनल फाइनेंस के रिलेटेड मैंने आपको बता दी। हमेशा रिटर्न्स वर्सेस ईयर्स को ध्यान में रख के ही आपको कैलकुलेट करना है रिटर्न्स। ठीक है, दूसरी अभी इंपॉर्टेंट बात, स्टॉक स्पेसिफिक। अभी ये मेरा पूरा पोर्टफोलियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अराउंड 6.6 लैक्स के आसपास इन्वेस्टेड है एंड अभी भी 50,000 का प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, ये इसमें से आई डोंट थिंक सो एक भी स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए है। लेट मी चेक, 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये सारे रिटर्न्स आप डायरेक्टली ले सकते हो। तो वो डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अभी आपको कोई भी स्टॉक्स का नाम नहीं दिखेगा, आई गेस गोल्ड बीज ओनली है जो लॉन्ग टर्म है, ये तो म्यूचुअल फंड ही है लॉन्ग टर्म, बाकी का कौन सा भी स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स में नहीं दिखाई देगा। ठीक है, निफ्टी बीज भी मैंने अभी ही खरीदना चालू कर दिया है। मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए गोल्ड बीज एंड निफ्टी बीज को विजिबल रखा है। द ओनली कोर रीजन इज आई डू नॉट वांट टू शो एनी स्टॉक नेम। मतलब रीजन आपको पता ही चला होगा, सेबी बहुत मतलब डंडा लेके पीछे भागी है इन्फ्लुएंसर्स के, कोई भी स्टॉक का नाम लेना अलाउड नहीं है अभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। तो एंड वो लेना भी नहीं चाहता। जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ वो किसी भी एक स्टॉक के ऊपर अप्लाई होने ही नहीं वाला। ठीक है, अभी बात करते हैं पोर्टफोलियो की हेल्थ कैसे देखी जाए। ठीक है, आप सभी को पता है निफ्टी में एक अच्छा खासा 10 या 9% का डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, कल का एक दिन अगर आप छोड़ोगे
या मैं कहता हूँ ये भी पकड़ ही लो, ठीक है। टॉप से लेके निफ्टी कितनी परसेंट गिरी है ये देख लेना, नियरली 9% का फॉल आपको दिखाई देगा। अभी निफ्टी ऑल टाइम हाई से 9% से गिरी हुई है। एंड अभी अगर आप मेरा पोर्टफोलियो देखोगे, दैट पोर्टफोलियो इवन आफ्टर 9% निफ्टी गिरने के बाद भी 8% से पॉजिटिव है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो फर्स्ट इंडिकेशन हो गया कि आपका पोर्टफोलियो हेल्दी है। अभी पोर्टफोलियो तो हेल्दी दिख रहा है आपको। निफ्टी के अलावा अगर आप देखोगे, मैंने गोल्ड बीज एंड निफ्टी बीज तो ज़्यादा इन्वेस्टेड वैल्यू होगी ही नहीं, किधर है 20,000 के आसपास बस निफ्टी बीज खरीदी है मैंने। गोल्ड बीज में मेरी मेजर इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड में मेरी मेजर इन्वेस्टमेंट है, 2 लाख के आसपास की इन्वेस्टमेंट गोल्ड में ही है मेरी। उसमें अच्छे खासे रिटर्न्स दिख रहे हैं 16% के हिसाब से। बट इस पूरे गोल्ड की वजह से अगर आप कहोगे कि यार ये रिटर्न्स बहुत अच्छे गोल्ड की वजह से हो रहे हैं, टोटली एग्री, ये मैं एग्री कर सकता हूं। तो अभी कैसे पता करें कि हम आपके स्टॉक्स हेल्दी है या नहीं, ठीक है। जो भी आपने स्टॉक्स ये पिक करे हैं, ये आपको अभी ब्लैक कलर में दिख रहे होंगे, ये जो भी स्टॉक्स है वो हेल्दी है कि नहीं, वो कैसे चेक करोगे? सेम फॉर्मूला है, ठीक है। सबसे पहले आपको बस ये जानना है कि आपने कौन से कैपेसिटी में, मतलब कौन से मार्केट कैपिटलाइजेशन में इन्वेस्ट करा है। आइदर लार्ज कैप होता है, लार्ज कैप मतलब आपको पता है बेसिक, अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो यार इतना तो जान लो, लार्ज कैप होता है, मिड कैप होता है एंड स्मॉल कैप होता है। इन तीनों में बस हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। इतना सिंपल रखेंगे। कोई भी आपका स्टॉक लार्ज कैप में है तो आपको निफ्टी से कंपेयर करना है उसको। निफ्टी अगर ऑल टाइम हाई से 8% गिरी हुई है, 8 या 9% गिरी हुई है, एंड अगर आप लार्ज कैप में कौन से भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो कौन सा भी स्टॉक हो फर्क नहीं पड़ता, आपको उसके रिटर्न्स कंपेयर करना है, ठीक है। निफ्टी चल रही है -8%, तो एंड अगर आपका स्टॉक जो भी आपने लिया है वो चल रहा है -6%, ठीक है। तो डेफिनेटली आपका स्टॉक वो हेल्दी ही है, वो हेल्दी ही माना जाएगा, बिकॉज निफ्टी ही 8% गिरी है, आपका स्टॉक तो 5-6% गिरना है, तो उसको कंसिडर करेंगे हम हेल्दी ही है, ठीक है। वही है, लाइक एज सिंपल एज दैट, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। बाय एनी चांस निफ्टी 8% गिरी है बट आपका स्टॉक आपको -20% दिखा रहा है, अभी डेफिनेटली इट इज अ फर्स्ट साइन कि आपका वो स्टॉक हेल्दी नहीं है। आपको कभी ना कभी एक पॉइंट पे उसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। इतना सिंपल। एंड यही रूल होता है स्मॉल कैप एंड मिड कैप में, ठीक है। मिड कैप में एंड स्मॉल कैप में मेरा मेजर कंट्रीब्यूशन है इस पूरे पोर्टफोलियो का, ठीक है। अभी मैं स्टॉक्स नेम नहीं दिखा पा रहा आपको, शायद मैं ये दिखा सकता हूं आपको स्टॉक, हाँ इधर अगर आप देखोगे तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप 42% तो भाई मेरा स्मॉल कैप में ही ये है, एंड लार्ज कैप इज ओनली 9%, वो भी शायद निफ्टी बीज की वजह से हुआ होगा, एंड एक आधा स्टॉक होगा बस लार्ज कैप का। बट सेइंग इट, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में मेरा मेजर है, मेजर एलोकेशन मेरा स्मॉल कैप एंड मिड कैप कंपनीज विच आर कंसिडर्ड एज हाई रिस्क कंपनीज, ठीक है। उसके बावजूद भी मेरा अच्छा खासा 8% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो अभी 1 बाय 1 हम स्टॉक्स के रिटर्न्स कंपेयर करते हैं। मैंने पर्पसफुली नेट चेंज जो निगेटिव है वो सबसे ऊपर रखा है, ठीक है। अभी ये एक स्टॉक का नाम आपको नहीं दिख रहा होगा, बट मैं अभी फंडामेंटल्स में जाके सबसे पहले चेक कर लूंगा कि भाई ये स्मॉल कैप है या मिड कैप है, ठीक है। इधर अगर आप देखोगे तो ये स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर आता है। अभी हमें क्या करना है, ये पहले स्टॉक की हेल्थ चेक करनी है जो अभी मुझे दिखा रहा है -15% है, ठीक है। 1 मिनट देना, ये है मेरा स्मॉल कैप, ठीक है। अभी सबसे पहले हम स्मॉल कैप के इंडेक्स में आएंगे, ठीक है। स्मॉल कैप 100 का इंडेक्स है ये। तो अभी स्मॉल कैप की टॉप 100 कंपनीज का इंडेक्स क्या कह रहा है, ये -9% के आसपास है, 9 या 10%, आप फ्लैट 9% पकड़ लो। एंड ये जो मेरा पहला स्टॉक है वो हमें कितना परसेंट निगेटिव दिखा रहा है, 15%। तो डेफिनेटली आपको सबसे पहला अलर्ट लगना चाहिए कि भाई ये स्टॉक मेरे मेरे पोर्टफोलियो में हेल्दी नहीं है, एज सिंपल एज दैट। कुछ भी इमोशनली अटैच होने की जरूरत नहीं है, स्टॉक से किसी शादी नहीं करनी हमें, ठीक है। स्टॉक, हम इन्वेस्टर्स हैं, हम हमारा पैसा लगा रहे हैं, हम ऑब्वियसली पॉजिटिव रिटर्न्स ही एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर XYZ स्टॉक है, ये कोई भी स्टॉक हो, कौन सी भी न्यूज आपने पढ़ी है, कितने भी करीबी दोस्त ने आपको कहा है, आपको ये रिपोर्ट के बाद इधर क्लियर दिखना चाहिए कि भाई इंडेक्स मेरा 9% से गिर रहा है बट ये मेरा स्टॉक 15% नेगेटिव क्यों है। दैट क्लियरली मीन्स कि ये स्टॉक हेल्दी नहीं है, ठीक है। उसमें कोई भी इफ्स और बट्स होने नहीं चाहिए, ठीक है। इतना इतना पता चल गया। तो ये एक स्टॉक हमारा एक अनहेल्दी आ गया, नाम को भूल जाओ, नाम जान के क्या करोगे ना इस स्टॉक का, ठीक है। इसीलिए मैंने ये हाइड करके रखा है। दूसरा देखते हैं, अभी 14% नेगेटिव के बाद सेकंड हाईएस्ट जो है लूजिंग कैटेगरी में वो है 6%। तो अभी आप मुझे बताओ ये स्टॉक्स हेल्दी है कि नहीं, ठीक है। मैंने ऑलरेडी ये बता दिया। अभी सबसे पहले चेक करना है लार्ज कैप है या मिड कैप है, ठीक है। लार्ज कैप
सॉरी ये मिड कैप ही होगा, लार्ज कैप तो होगा ही नहीं मेजरली, जैसे मैंने कहा कि मेरा मिड कैप या स्मॉल कैप में ही रहता है एलोकेशन, ठीक है। ये स्टॉक आता है मिड कैप कैटेगरी में, ठीक है। अभी मैं मिड कैप में जाता हूँ, ये आ गया मिड कैप, ठीक है। मिड कैप का इंडेक्स वही देखते हैं, वही चेक करते हैं, ये कितना है, नियरली 9 to 10%, दोनों के दोनों, ये एक बहुत अच्छा करेक्शन आया है। स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, तीनों की तीनों इंडेक्स नियरली 10% से अभी डिस्काउंट में चल रहा है, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात होगी, आप पकड़ लो 10% के हिसाब से ये मिड कैप सेक्टर गिरा हुआ है, मिड कैप इंडेक्स गिरा हुआ है। अभी आप मुझे बताओ, जितना भी मैंने आपको अभी सिखाया है उसके हिसाब से ये जो सेकंड कैटेगरी का सेकंड जो स्टॉक है जो -6% दिखा रहा है, वो हेल्दी है कि नहीं, ठीक है। कमेंट करके बताना मुझे, ठीक है। आई होप ये कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस था ही नहीं इसमें, डेफिनेटली ये हेल्दी स्टॉक है। आप कहोगे कि यार -6% चल रहा है, हेल्दी कैसे हो सकता है। सबसे पहले मैंने बता दिया कि भाई लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट है ये सारे के सारे, मैं शफल करता रहता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लंबे इंटरवल के लिए नहीं बैठता, 1 या 2 साल का मेरा होल्डिंग पीरियड होता है। अगर 1 साल का होल्डिंग पीरियड है एंड अगर एफडी रिटर्न बीट नहीं हो रहे, मैं सीधा का सीधा निकाल देता हूँ, मेरा वो रूल है, ठीक है। एक क्योंकि इन्वेस्ट कर रहा हूँ 1 साल के बाद, अगर एफडी रिटर्न नहीं बीट हो रहे तो इट इज़ बेटर टू शिफ्ट टू एफडी, ठीक है। कोई भी स्टॉक से इमोशनल अटैचमेंट होनी ही नहीं चाहिए इन्वेस्टर की। तो ये बात पता चल गई, 6% -6% होना जायज़ है, नेचुरल है, बिकॉज इंडेक्स ही गिरा हुआ है 9 to 10%। तो ऑब्वियसली आपका स्टॉक या आसमान से थोड़ी टपका है, राइट। अगर इंडेक्स मिड कैप इंडेक्स 9% से गिरा हुआ है तो आपका स्टॉक 6% से गिरना कोई भी बुरी बात नहीं है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। पैनिक होके इधर से एग्जिट करने का कोई भी सेंस नहीं है, ठीक है। दोनों बातें मैंने कह दी। ऐसे -15% मतलब जो अनहेल्दी स्टॉक है उधर चिपकना नहीं है। एंड दूसरी बात, जो अभी हेल्दी स्टॉक्स है मतलब 6%, 5%, 3%, ये सारे के सारे हेल्दी स्टॉक्स है, ये करेक्शन तो आ ही सकता है, उसमें डर के मारे पैनिक में आके एग्जिट मतलब लॉस बुक करने की आपको जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारे कंसेप्ट्स मैंने बता दिए। कैसे कैसे पहचानना है कि स्टॉक हेल्दी है कि नहीं है। सबसे पहले सेक्टर चेक करना है, दूसरी बार उस सेक्टर का इंडेक्स चेक करना है। अगर XYZ इंडेक्स 9 या 10% से गिरा हुआ है, अगर आपका स्टॉक उससे भी ज़्यादा गिर रहा है, दैट मीन्स वो स्टॉक हेल्दी नहीं है। चाहे आपको किसी भी रिश्तेदार ने बताया हो वो स्टॉक, किसी भी बड़े ज्ञानी ने बताया हो, बहुत बड़े बड़े होते हैं लोग, कहते हैं कि भाई मुझे तो सब कुछ पता है, ये स्टॉक्स ले लो वो स्टॉक्स ले लो, कुछ नहीं, किसी की नहीं सुननी, प्राइस सब कुछ बता देती है आपको, ठीक है। तो अभी आता है कि आपने तो पता कर लिया कि भाई ये स्टॉक हमारा हेल्दी नहीं है, पूरे पोर्टफोलियो में एक ही स्टॉक है मेरा जो हेल्दी नहीं है, वो हमने कंक्लूड कर लिया, ठीक है। अभी मैं इसका चार्ट भी दिखा देता हूँ, एनीवेज नाम हिडन ही होने वाला है, कुछ चिंता की बात नहीं है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के लिए मैं हमेशा मंथली टाइम फ्रेम प्रेफर करता हूँ। एंड ट्रेडिंग करते वक्त अगर आपने कोई भी इंडिकेटर देखा होगा तो एक्चुअली वो इस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही आ रहा है। मैं इन्वेस्टमेंट के लिए क्विकली इंडिकेटर लगा के रखता हूँ, ट्रेडिंग के लिए मैं बिल्कुल इंडिकेटर नहीं लगाता। जितने ज़्यादा इंडिकेटर्स उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन 5 मिनट में, ठीक है। तो अभी एक बस इंडिकेटर लगाया है सिंपल मूविंग एवरेज का। मेरी एग्जिट ना कोई भी स्टॉक हो, किसी ने भी बताया हो, उसकी एग्जिट डिसाइडेड होती है इन्वेस्टमेंट के तुरंत बाद। मंथली चार्ट अगर 20 का मूविंग एवरेज कितने कितने प्राइस पे है, 155 पे आएगा, ठीक है। स्टॉक का नेम आपको नहीं दिखने वाला, उसकी चिंता मत करो। अगर मंथली चार्ट है, ठीक है, मंथली चार्ट में 20 का सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है, मूविंग एवरेज को टच कर रहा है मार्केट, मतलब क्या इसकी लेटेस्ट प्राइस अगर जब भी कभी इधर को टच करेगी, मतलब क्या 155.47, आप पकड़ लो 155 में ये जब भी कभी स्टॉक आएगा तब मैं जितना भी % का लॉस हुआ है वो बुक करके एग्जिट कर लूंगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लोग नहीं कर पाते। कोई भी स्टॉक को अगर आप एवरेज करते जा रहे हो तो दैट इज अ नाइटमेयर फॉर यू। कोई भी स्टॉक जीरो पे जा सकता है दोस्तों, ठीक है। कभी भी स्टॉक को एवरेज नहीं करना है, अगर लूज हो रहा है आपके फिक्स्ड रूल्स के हिसाब से एग्जिट करना ही समझदारी होती है, ठीक है। तो एक ही अनहेल्दी स्टॉक था, कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरा ही रूल फॉलो कर लो, ये तो कुछ सिस्टम स्ट्रेटेजी है ही नहीं। मैंने बस एक रूल डिसाइड करा है कि भाई मेरी एग्जिट कब होगी। इन्वेस्टमेंट में सबसे जरूरी होता है एग्जिट, चाहे आपको प्रॉफिट में हो या चाहे वो आपके लॉस में हो, ठीक है। इन्वेस्टर्स शार्क टैंक वगैरह देखते हो, राइट। सारे इन्वेस्टर्स एक ही चीज के पीछे भागते हैं कि भाई एग्जिट कब मिलेगी हमें, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट में वही होता है कि एग्जिट कब मिलेगी आपको। वो एग्जिट मैंने फिक्स कर लिए मेरे हिसाब से 20 का, मतलब 20 का मूविंग एवरेज जब भी कभी टच होता है तो हार्डली 15 या 20% के हिसाब से लॉस होता है। वो मैं बेयर कर सकता हूँ बिकॉज सारा का सारा पैसा एक स्टॉक में नहीं डाला है मैंने,
ठीक है, पूरे का पूरा पैसा उठा के मैंने एक स्टॉक में नहीं डाला है, पूरे पोर्टफोलियो का 10% जाता है एक पर्टिकुलर स्टॉक में, उसके 10% के ऊपर रिस्क होती है। तो पूरे पोर्टफोलियो के हिसाब से हार्डली 5% के आसपास या 2 या 3% के आसपास की ही रिस्क होती है वो, ठीक है। तो ऐसे आपको मैनेज करना होता है आपके पोर्टफोलियो को। एंड आई होप आपको इस वीडियो से ये सीखने को मिला होगा कि कैसे हेल्थ चेक करी जा सकती है आपके पोर्टफोलियो की। दूसरी बात, अगर कोई भी स्टॉक आपका अनहेल्दी मिला आपको, तो उसको एग्जिट कैसे करना है, ठीक है। ये मैंने अपना रूल बता दिया, आप कोई भी रूल लगा लो, ठीक है। मंथली कैंडल का प्रीवियस ये टेकन अवे हो गया, एग्जिट कर लो, कोई भी मतलब वो रूल यार आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, मैंने अपना बता दिया। बट जैसे कि मैंने कहा कि वह यार वो रूल इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी एग्जिट उस रूल पे होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमेशा मैं इस चीज़ पे फोकस रखता हूँ। तो या आई गेस इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। इस वीडियो में हमने बहुत सारे पॉइंट्स कवर करे। सबसे पहले मैंने ये बता दिया आपको कि कभी भी एक्चुअल रिटर्न्स के ऊपर फोकस मत करना, ईयर्स के ऊपर फोकस करना, कितने सालों से आप इन्वेस्टेड हो। दूसरी बात, हाउ टू चेक द हेल्थ ऑफ एनी स्टॉक, मैंने ये बता दिया, ठीक है। सबसे पहले आपको फंडामेंटल्स में जाके स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप में आता है या नहीं ये चेक करना है। उसके हिसाब से आपको इंडेक्स चेक करना है, स्मॉल कैप का इंडेक्स स्मॉल कैप होगा, मिड कैप का इंडेक्स मिड कैप होगा, एंड लार्ज कैप का आप निफ्टी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर वो स्टॉक एक्चुअल इंडेक्स से ज़्यादा गिरा हुआ है, मतलब ज़्यादा परसेंट से निगेटिव है, तो डेफिनेटली वो अनहेल्दी है। द बेस्ट एग्जाम्पल इज दिस स्टॉक ओनली, ठीक है। 15% से निगेटिव है अभी। उसके बाद आप चार्ट देखोगे, एक एग्जिट पॉइंट फिक्स करोगे, तो डेफिनेटली अभी इसकी लेटेस्ट मार्केट प्राइस 163 चल रही है, 155 पे अगर ये आता है तो मैं एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। तो या आई गेस इतना ही मैंने समराइज भी कर दिया इस पूरे एजुकेशनल वीडियो को। तो ये पर्सनल फाइनेंस के अंडर आएगी अभी। बट आई होप आपको कुछ ना कुछ हेल्प हुई होगी इस वीडियो से। एंड जब भी कभी करेक्शन आता है ना, तभी एक अच्छा मौका होता है कि आपके पोर्टफोलियो की हेल्थ चेक करने का। अगर मार्केट बुल रन में ही है, सारे स्टॉक्स ऊपर ही जा रहे हैं, तो आपको हेल्थ चेक करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। बट जब भी कभी करेक्शन आता है, तब बहुत अच्छा मौका होता है कि कौन से आपके बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं एंड कौन से आपके वीक स्टॉक्स है, ये पहचानने का, ठीक है। तो हमारे पूरे पोर्टफोलियो में एक ही स्टॉक वीक है, ऐसा मैंने कंक्लूड करा है। मोस्टली एग्जिट मिल ही जाएगी, या इधर से अगर रिकवर हो गया तो अच्छी बात है। बट देखते हैं, ठीक है। चलो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। बाय बाय।